नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विजय। एक बार फिर स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। आज मैं आपको भूसा भरने वाली मशीन के बारे में कुछ और नई जानकारी दूंगा। भूसा भरने वाली मशीन जो है जनरली भूसे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के काम में आती है। किसी भी तरह का सूखा भूसा, गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो, सोयाबीन के छिलके हो, मूंगफली के छिलके हो, किसी भी तरह का भूसा आप शिफ्ट कर सकते हैं। भूसा भरने की ये जो मशीन है हमारे पास में दो मॉडल में आती है। एक सिर्फ मोटर से चलने वाली आती है और एक ट्रैक्टर का मोटर दोनों से चलने वाली आती है। ये वाली जो मशीन है ये ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चलने वाली आती है। 15 HP की मशीन, ये मशीन जो है 15 HP की है। किसी भी ट्रैक्टर से चल जाएगी। 540 RPM का ट्रैक्टर हो चाहे 1000 RPM का ट्रैक्टर हो, चल जाएगी। बस इतना सा अंतर आता है इस मशीन में कि ये 540 RPM के अगर ट्रैक्टर है तो यहाँ पे ये पुली का अरेंजमेंट जो दिख रहा है आपको 4 कॉम्बिनेशन में वैसा आता है। और अगर आपके पास में 1000 RPM का ट्रैक्टर है तो ये 5 इंच की पुली लगी होती है और यहाँ पे एक 16, 18 या 24 इंच की पुली लगी हो सकती है। वो आपके ट्रैक्टर के हिसाब से लगी हो सकती है। उसके अलावा ये मोटर से चलने वाली मशीन है। ये मोटर से चलने वाली मशीन है। ये 10 HP वाली मशीन है जो कि 10 HP की 3 फेस 1440 RPM की मोटर से भी चल सकती है और 7.5 HP की मोटर से भी चल सकती है। 1440 RPM की मोटर होनी चाहिए। सेम यही मशीन 7.5 HP के मॉडल में भी अवेलेबल है हमारे पास में, जो कि 7.5 HP या 5 HP की मोटर से भी चल सकती है। 1440 RPM की मोटर होनी चाहिए। तीनों मशीन में जो सक्शन पॉइंट है वो 6 इंच का है, यानी कि इसमें भूसा खींचने वाला जो पाइप लगता है वो 6 इंच का लगता है और फेंकने वाला भी 6 इंच का ही लगता है। 15 HP ट्रैक्टर और मोटर से चलने वाली जो मशीन है इसकी खींचने की कैपेसिटी लगभग 15 फीट से है, जो कि सारी मशीनों की सेम है। लगभग 15 से 20 फीट दूरी से भूसा खींच लेती है। और फेंकने की बात करें तो 15 HP वाली मशीन की जो कैपेसिटी है लगभग 150 फीट है और 10 HP वाली मशीन की कैपेसिटी फेंकने की जो है लगभग 120 फीट के आसपास में है और 7.5 HP की जो मशीन है 75 फीट के आसपास में फेंकती है। इसके अलावा अगर मशीन से आपको भूसा ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो लगभग 30 फीट ऊपर तक के आप चढ़ा सकते हैं भूसे को, लेकिन पाइप जो है सीढ़ी नुमा होना चाहिए और पाइप की लंबाई, अगर 30 फीट आप ऊपर चढ़ा रहे हैं तो पाइप की लंबाई आपकी 50 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 15 HP वाली जो मशीन है ये 5.5 के चैनल पे बनी हुई है। सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर लगे हुए हैं इसमें। नए टायर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गाड़ी रोड पर इतना यूज़ नहीं होता है इस मशीन का। आप इसको ट्रैक्टर के पीछे, ट्रॉली के पीछे टो करके लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। मशीन में पंखे की जगह पे हमने एक इम्पेलर लगाया जो कि 5 mm की मोटी शीट का है, 8 ब्लेड का है। काफ़ी हैवी ड्यूटी है इम्पेलर भी। इसमें साइड प्लेट जो है 3 mm की है और अपर शीट यानी ऊपर वाली जो शीट है ये 5 mm की मोटी शीट की बनी हुई है। ये हम लोगों ने यहाँ पर 6309 के डबल बेयरिंग लगाए हैं जिसको पेडिस्टल से कवर किया हुआ है। पेडिस्टल से कवर करने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें जो यूज़ होने वाले बेयरिंग हैं वो जल्दी ख़राब ना हो धूल मिट्टी से। उसके अलावा ये 5 इंच की 2 पुली और 12 इंच की 2 पुली लगाई हुई है। ये कॉम्बिनेशन इसलिए लगाया है कि आपके ट्रैक्टर की स्पीड कम हो और मशीन का RPM ज़्यादा हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके कम से कम डीजल कंजप्शन में। हर किसान बंधु यही चाहता है कि कम से कम खर्चे में उसका काम आसानी से हो सके, तो ये मशीन आपके काम की है। मशीन ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड मशीन का मतलब ये होता है कि ये मशीन ट्रैक्टर से भी चल जाएगी और मोटर से भी चल जाएगी। ट्रैक्टर से चलाने के लिए ये मशीन कंप्लीट रखी हुई है। PTO साथ में आती है जिसके थ्रू आप मशीन को और ट्रैक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको यही मशीन मोटर से चलानी है तो आपको ये पुली खोल करके यहाँ पर मोटर को कस लेना है, या फिर आप इसके ऊपर एक ब्रैकेट भी बना सकते हैं मोटर रखने के लिए और उसके ऊपर भी कस सकते हैं। ये मोटर ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर आते हैं। वैसे ही मोटर से चलने वाली जो मशीन होती है उसमें ये लोहे के व्हील बने हुए होते हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंगल पुली होती है। यहाँ पे आपको मोटर खरीद करके लगानी होती है। मोटर आपको अलग से लगानी होगी। मोटर वाली जब मशीन आप खरीदते हैं तो आपको मोटर की पुली, बेल्ट, स्टार्टर, केबल ये सब कुछ अलग से खरीदना होता है। जब आप ट्रैक्टर से मशीन को चला रहे होते हैं और अगर मशीन में वाइब्रेशन बहुत होता है तो आप इस जगह पर रेत, मिट्टी या पत्थर वगैरह कुछ तो भी वज़न रख के वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। मशीन की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 7.5 HP की मशीन जो है 25 से 30 क्विंटल भूसा 1 घंटे में शिफ्ट करती है। लेकिन फिर भी इसमें ये होता है कि भूसे की क्वालिटी क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर गेहूं का भूसा है तो 25 से 30 क्विंटल भूसा शिफ्ट करेगी। इससे भारी है सोयाबीन का है, ज्वारी का है,
मूंगफली का है तो थोड़ा कम शिफ्ट करेगी, पर एक एवरेज 25 कुंटल के आसपास में ये भूसा शिफ्ट करती है। ये मशीन लगभग 30 से 35 कुंटल के आसपास में शिफ्ट कर दी है, जो कि 10 HP की है, और ये 15 HP वाली मशीन लगभग 40 कुंटल के आसपास में शिफ्ट करती है 1 घंटे में। इसकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। कम इस कंडीशन में हो सकती है कि जब आप खींचने वाला पाइप ज़्यादा लंबा रखते हैं, लगभग 20 फीट रखते हैं, तो खींचने की इसकी कैपेसिटी भी कम होती है और फेंकने की कैपेसिटी भी कम होती है। तो इसीलिए खींचने वाला जो पाइप है वो कम से कम रखे आप, उतना अच्छा मशीन काम करेगी और उतना ज़्यादा इफेक्टिव काम करके आपको देगी, उतना ज़्यादा काम करेगी। सबसे महत्वपूर्ण, मशीन को चलाते समय कुछ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भूसा जब कभी भी आप भर रहे हैं मशीन से, तो वैक्यूम बेस्ड मशीन है, पूरी तरह से हवा पर आधारित है, हवा के प्रेशर पर आधारित है। तो जब कभी भी भूसा इससे भरते हैं तो खींचने वाले पाइप पर आपको भूसा खींचना होता है, ना कि भूसे के ढेर में पाइप को बंद कर देना होता है, क्योंकि हवा के साथ में भूसा आ जाएगा। इसलिए आपको 20% लगभग हवा जाने देना है और 80% के लगभग में भूसा जाने देना है। इस मशीन को चलाते समय सारे नट बोल्ट आप देख ले, एक बार बेल्ट देख ले प्रॉपर टाइट है या नहीं है। उसके अलावा बेयरिंग में ग्रीसिंग, ऑयलिंग, जो कुछ भी ग्रीसिंग अगर है कि नहीं वो आप देख ले। मशीन को चलाते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भूसे के साथ में पत्थर, कंकड़ वगैरह ना जाए। छोटे मोटे कंकड़ से तो कुछ अंतर नहीं आएगा, पर फिर भी इम्पेलर डिसबैलेंस हो सकता है। अगर इम्पेलर आपका डिसबैलेंस होता है तो इसके 2 तरीके, या तो आप वहाँ लोकल में कोई बैलेंसिंग करने वाला है तो वहाँ बैलेंसिंग आप करवा सकते हैं, या फिर इस इम्पेलर को खोल के आप हमारी फैक्ट्री भिजवा दीजिए, हम यहाँ से बैलेंसिंग करके आपको वापस भिजवा देंगे। और अगर ये डैमेज हो चुका है पूरी तरह से तो आपको नया भी मिल जाएगा, सेम मशीन के लिए दूसरा भी मिल जाएगा। मशीन को जब कभी भी आप चालू करते हैं या बंद करते हैं तो थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए उसको खाली चलाएं। स्पेशली बंद करने से पहले तो खाली ही चलाएं, ताकि पाइप के अंदर या मशीन के अंदर जो कुछ भी भूसा है वो खाली निकल जाए बाहर, ताकि मशीन अगली बार जब आप चलाएं तो चोक होने के चांसेस ना रहें। हमारी मशीन की सबसे खास बात यह है कि सारी मशीन के जो भी पार्ट्स है वो हमारे यहाँ इन हाउस बनाए जाते हैं। CNC मशीन, लेज़र मशीन से कट होकर प्रॉपर असेंबलिंग होती है उसकी, और सारी मशीन हमारे यहाँ से निकलने से पहले टेस्ट होती है। टेस्ट होने का भी एक प्रोसेस है, जो कि हम ट्रैक्टर से हर मशीन को टेस्ट करते हैं। अभी मान के चलिए कि 10 मशीनें अगर हमने बनाई है तो 10 मशीनें पूरी की पूरी सेम PTO से टेस्ट नहीं होगी। जो मशीन कस्टमर को जानी है, जो स्पेयर पार्ट कस्टमर को जाना है, वही जेन्युइन स्पेयर पार्ट के साथ में ही मशीन को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ओके टेस्टेड का स्टिकर लगाएगा, जो कि हमको बताता है कि मशीन टेस्ट हो चुकी है, और उसके बाद ही कस्टमर को मशीन हमारे यहाँ से डिस्पैच होती है। मशीन पूरे भारत भर के हर कोने में सप्लाई की जाती है, और सप्लाई करने के लिए हमारा ट्रांसपोर्टर से टाई अप है। इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सैफ एक्सप्रेस, जो कि भारत के हर एक कोने में है, जो कि आपके दरवाजे तक आपको डिलीवरी देता है। खरीदने के लिए या किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अन्य प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।